क्या आपने कभी शिक्षा के मंदिर में मजार होने का जिक्र सुना है? शायद नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के कुरवाई में ऐसा ही है। एक स्कूल में एक मजार तो मुमकिन भी है, लेकिन क्या हर दूसरे स्कूल में मजारें हों, ये बात मुमकिन हो सकती है? इसी मसले की पड़ताल करने IBC 24 की टीम भोपाल से 170 किलोमीटर दूर कुरवाई में CM राइज स्कूल के भीतर मजारों की तस्दीक करने पहुंची। शुरू में जरूर हमारी टीम को यह अफवाह लगी, लेकिन जैसे जैसे स्कूल के नजदीक पहुंचे तो हकीकत से पर्दा उठता गया। CM राइज स्कूल की बाउंड्री के भीतर जहां पार्किंग है, वहां हमें एक मजार नजर आई। आप भी देखिए स्कूल की तस्वीरें, जिसे बड़े अरमानों के साथ CM राइज स्कूल के तौर पर बनाया गया ताकि उत्कृष्ट शिक्षा यहाँ के स्टूडेंट्स का स्तर बढ़ा सके। कुरवाई के CM राइज स्कूल में मजार नुमा चबूतरा मिलने के मामले ने मध्य प्रदेश में विवाद गरमा दिया है। विवाद फिलहाल सियासी हो चला है और इस वक्त इस पूरे मामले की पड़ताल करने हमारी टीम कुरवाई पहुंची है। कुरवाई के उसी CM राइज स्कूल में जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि मजार स्कूल की प्रिंसिपल ने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर बनवाई। तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं कि इस स्कूल में ना जनगणमन होता था, ना ही सरस्वती वंदना होती थी, ना ही किसी तरीके का हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक कोई कार्यक्रम होता था। सिर्फ एक विशेष धर्म को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। फिलहाल इन्हीं सब आरोपों का जवाब लेने इस वक्त हमारी टीम पड़ताल करने यहाँ पहुंची है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये वही CM राइज स्कूल का वो मैदान है जहाँ पर जिसको लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ये जो चबूतरा देख रहे हैं आप, इस चबूतरे के नीचे मजार है, ये दावा यहाँ के लोग भी करते आ रहे हैं। हालांकि ये जो क्षेत्र है ये कुरवाई के नवाब की प्रॉपर्टी थी, लेकिन कुरवाई के नवाब ने शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा को बढ़ाने के लिए ये सारी ज़मीन जो है अपनी प्रॉपर्टी मध्य प्रदेश सरकार को दान में दी थी कि इस जगह स्कूल खुलेगा। फिलहाल आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं ये चबूतरा है। चबूतरा फरवरी 2022 के पहले नज़र नहीं आता था, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि स्कूल की जो प्रिंसिपल थी शाहीन फिरदौस, उन्होंने अपने पति बन्ने खां के साथ मिलकर इसको रिनोवेशन कराया। तो रिनोवेशन कराने के बाद ठेकेदार ने उसकी मरम्मत की और देखिए अब उभर कर सामने ये चबूतरा नज़र आने लगा है। इसके नीचे मजार है, ये दावा किया जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ कांग्रेस के पार्षद हैं जफर खान, उनसे ही बातचीत करेंगे। स्थानीय भी हैं और कांग्रेस के पार्षद भी हैं और तमाम जो आरोप लग रहे हैं, जो दावे हो रहे हैं और इन दावों की वजह से जो मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है उसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं। जफर जी, आप ये बताइए कि क्या मामला है, क्या इतिहास है इसका, ये कब से मजार यहाँ पे थी? मैं बताना चाहूँगा कि हमारा शहर जो है वो हिंदू मुस्लिम तहजीब का एक शहर है और गंगा जमुना तहजीब का शहर है। यहाँ इस टाइप की कोई वारदात नहीं हुई है और ना होगी। और रहा ये मज़ारों का सवाल, तो यहाँ नवाबी शहर है, तो यहाँ सबसे पहली बात तो मज़ारें और बावलियाँ होंगी, ठीक है, क्योंकि नवाबों ने दान दी थी। वो भले ही अब शिक्षा विभाग के पास है, लेकिन दान तो नवाबों ने दिया था। दूसरी बात ये कि ये जो मैं खुद यहाँ पढ़ा हूँ, मैं खुद यहाँ पढ़ा हूँ, इस स्कूल में मैंने शिक्षा ली है और फिरदौस अख्तर जो मैडम हैं वो मेरी शिक्षिका रही हैं। उनके हस्बैंड भी PTI थे, तो वो हमें खेलने के ना जाते। रही मज़ार की बात, तो मज़ार थी, ठीक है, लेकिन क्या है ये अभी जो कंस्ट्रक्शन हुआ है ये अभी हुआ है, ठीक है। रही दूसरी बात ये, अगर मुसलमान जो भी है वो मज़ारों के सपोर्ट में नहीं रहता, ठीक है, कभी सपोर्ट में नहीं रहता, ना पक्की सपोर्ट में रहता। कब्र है, कब्र के सपोर्ट में कभी पक्के करने का नहीं रहता। भाई अगर आपके पास प्रूफ है कि अभी बनाइए, तो कोई कहीं मुसलमान तो नहीं आ रहा टोपी लगा के कि भाई ऐसे रोक रहा हो तोड़ने से कि भाई मत तोड़ो मत तोड़ो। ये प्रोपेगेंडा सिर्फ कुछ लोगों ने राजनीति के तहत उठाया है, बाकी कुछ भी नहीं। वाकई तस्वीर हैरान करने वाली थी। स्कूल में मजार भी मिली और उसे खुद इबादत करने वाले अल्पसंख्यक नेताओं ने भी स्वीकार किया। पर हैरत की बात यह कि स्कूल प्रबंधन अब तक ये बात मानने को तैयार नहीं था कि स्कूल के भीतर कोई मजार है। उस मजार का महज कुछ महीनों पहले पुनर्निर्माण कराया गया। आरोप स्कूल की पूर्व प्राचार्य शाइना फिरदौस और उनके पति बन्ने खान पर लगे। बन्ने खान इसी स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर रहे हैं। शायद हमारे दावों से आप इत्तेफाक न रखते होंगे, लेकिन आपने थोड़ी देर पहले खुद कांग्रेस पार्षद के मुंह से इस बात को सुना है। और ये सिर्फ कांग्रेस के पार्षद ही नहीं, बल्कि इस स्कूल के पूर्व छात्र भी रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ, इस स्कूल में मजार है, लेकिन स्कूल प्रबंधन शायद हमारे कैमरे से खौफ खा रहा है।
फिर भी हमने कुरवाई के सीएम राइज स्कूल की प्रिंसिपल शाइना फिरदौस पर लगे दूसरे गंभीर आरोप की पड़ताल शुरू की। दरअसल प्रिंसिपल शाइना फिरदौस पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में स्कूल के भीतर मजार बनवाए। स्कूल के स्टूडेंट ने ये आरोप भी लगाया कि स्कूल में नियमित तौर पर राष्ट्रगान यानी जन गण मन का गायन नहीं होता था। स्कूल में ए मालिक तेरे बंदे हम फिल्मी गीत बतौर प्रार्थना गाया जाता था। जाहिर है ये स्कूल की प्राचार्य पर बेहद गंभीर आरोप है। अब इन्हीं आरोपों की हमने फिर पड़ताल शुरू की है। हम स्कूल में दाखिल हुए तो हमने देखा बच्चे अनुशासन के साथ राष्ट्रगान कर रहे हैं। जैसे ये देखकर हम हैरान हुए, शायद आप भी अचरज में पड़ गए होंगे। पहले आप बच्चों की जुबानी सुनिए कि शाइना फिरदौस के रहते स्कूल में क्या होता था, फिर आपको बताएंगे यहाँ होते राष्ट्रगान की हकीकत। इस वक्त हमारी टीम कुरवाई के सीएम राइज स्कूल में है। कुछ देर पहले आपने तस्वीर देखी कि इसी स्कूल में किस तरीके से जनगण मन राष्ट्रगान सभी बच्चों ने एक साथ मिलकर गाया। और इस वक्त न सिर्फ बच्चे थे बल्कि स्कूल का पूरा स्टाफ था। जो खबरें यहाँ से पूरे देश भर में गई हैं कि इस स्कूल में जनगण मन नहीं होता था और प्राचार्य शाहीन फिरदौस के रहते वक्त इस तरीके से नहीं होता। देखिए आप तस्वीर देखिए, अल्पसंख्यक स्टाफ भी है, बाकायदा सभी ने यहाँ पर जनगण मन गाया। मैं पहले कुछ बच्चों से बात कर लूँ कि स्कूल में मजार बनी हुई है और आप लोगों को राष्ट्रगान नहीं करने दिया जाता था, जो आपकी प्रिंसिपल थी यहाँ पे। हाँ सर, पिछले साल नहीं होता था सर ज़्यादा राष्ट्रगान, अफसरों पर ही होता था। तो 15 अगस्त के दिन सिर्फ मौके पर ही होता था। यस सर। सिर्फ मौके 15 अगस्त 26 जनवरी को ही होता हाँ था? सर, जब भी होता था। रोज नहीं होता था? रोज नहीं होता था। रोज एक प्रेयर होती थी, एक प्रार्थना होती थी। प्रार्थना होती थी? हाँ। प्रार्थना होती थी ना? हाँ, एक होती थी। तो आप ये बताइए कि इस स्कूल में राष्ट्रगान और वो सारे कार्यक्रम होते थे जो बाकी स्कूलों में होते हैं? हाँ सर, होती थी सर, लेकिन राष्ट्रगान कभी कभी होता था। तो आपने सुना बच्चों को। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीएम राइज स्कूल में प्रिंसिपल शाइना फिरदौस और बन्ने खान के रहते यहाँ क्या चलता रहा। दरअसल चंद सेकंड पहले बच्चों के राष्ट्रगान करते जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने IBC 24 पर देखी, वो सिर्फ आपका भ्रम है। क्योंकि जिस वक्त बच्चे राष्ट्रगान कर रहे थे उस वक्त भोपाल से स्कूल शिक्षा विभाग की टीम इस मामले की तफ्तीश करने आई थी। टीम ये देखना चाह रही थी कि बच्चों को राष्ट्रगान आता भी है या नहीं। सो बच्चों ने लोक शिक्षण संचालनालय के संयुक्त संचालक आलोक खरे की टीम के सामने राष्ट्रगान करके दिखाया। बच्चों ने IBC 24 के कैमरे पर ये कहा कि स्कूल में सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर ही राष्ट्रगान होता है। ये सीधे तौर पर स्कूल की जो प्रिंसिपल थी उन पर यह आरोप लग रहा था कि वो स्कूल में नियमित तौर पर जनगण मन राष्ट्रगान नहीं करवाती हैं और न ही स्कूल में जो कई सारी चीज़ों का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जाता और इसकी शिकायत भी होती। फिलहाल कार्रवाई हुई। मेरे साथ स्कूल मैनेज कुछ स्टाफ की। मैडम सॉरी सर, नहीं, आप ये बता दिए जनगण मन होता था? चलिए मेरे साथ कुछ और भी टीचर्स हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम बस ये जानना चाह रहा हूँ, जनगण मन नियमित तौर पे होता था? मुझे जानकारी नहीं, मैं अभी पदस्थ हूँ, मुझे 1 माह बस हुआ है अभी। अच्छा, मैं और चलिए स्कूल का जो स्टाफ है फिलहाल कुछ नई पोस्टिंग है और कई सारे लोग इस पर जवाब देने से बच रहे हैं। ये तस्वीरें देखने और बच्चों के बयान सुनने के बाद हमने स्कूल शिक्षा विभाग की टीम से जवाब लेने की कोशिश की, लेकिन मामले को संवेदनशील बताते हुए अफसरों ने इस पर मौन साध लिया। बहरहाल हम कुछ देर स्कूल में और तहकीकात करते हैं। हमें खबर मिली कि स्कूल के पीछे ही एक और स्कूल है जिसे एक्सीलेंस स्कूल का दर्जा मिला है। स्कूल में भी एक बड़ी मजार है। हम तुरंत कुरवाई के एक्सीलेंस स्कूल पहुंचे। हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक पेड़ और उसके नीचे बड़ी सी मजार, हरे रंग की चादर भी चढ़ी हुई थी, चारों तरफ से कवर की हुई। हमने अफसरों को फोन लगाया, लेकिन फिर उनके सामने हमारे कैमरे का डर आ गया। सो हमने स्कूल के पूर्व छात्रों को मौके पर बुलाया। 90 के दशक में स्कूल में पढ़ने वाले पूर्व छात्रों ने एक्सीलेंस स्कूल की मजार के बारे में जो बताया वो शायद मध्य प्रदेश की सरकार को भी सुनना चाहिए, क्योंकि एक्सीलेंस स्कूल में जो मजार आज नजर आ रही है वो शाइना फिरदौस के जमाने में ही बनी है। कुरवाई के सीएम राइज स्कूल में मजारनुमा चबूतरे के बाद एक नई मजार और जानकारी में आई है। ये मजार एक्सीलेंस स्कूल में है। आप देखिए मेरे पीछे तस्वीरें, ये एक्सीलेंस स्कूल है और
इस स्कूल परिसर में ही एक मज़ार है और मज़ार, ये देखिए आप, मज़ार की तस्वीरें देखिए आप। ये दावा किया जा रहा है कि इस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे, जो आज काफ़ी उम्र दराज हो चुके हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि जब वो यहाँ पढ़ते थे तब मज़ार नहीं थी, सिर्फ एक पत्थरों का ढेर था जो अब मज़ार की शक्ल ले चुका है और ये सभी किसी एजेंडे के तौर पर किया जा रहा है। मेरे साथ, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। आप अपना नाम बताइए पहले तो, और किस सन में आप इस स्कूल में पढ़ते थे? 96-97 में। 96 में जी हाँ। तो उस वक्त क्या ये मज़ार थी? नहीं, यहाँ पे पूरा मैदान था और हम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे। तो यहाँ पे ये पत्थरों के ढेर थे जो हम लोगों ने इकट्ठे कर दिए थे, मतलब पौधों के पास में, कि जिससे डिस्टर्ब ना हो खेलने के लिए, और बाद में इसको मज़ार का रूप दिए दिए। मज़ार का रूप किसने दिया? अब ये तो जानकारी नहीं, हम लोग तो पढ़ के आगे निकल गए। ये तो जब मामला सामने आया तो फिर इसको देखा गया तो मज़ार यहाँ पे ही बनी मिली। ये एक पत्थर का ढेर मात्र था। ये कब की बात कर रहे हैं, कब बना होगा ये लगभग बना होगा 2010 या 11 में। 2010 या 11, लगभग 11 साल हो गया इस मज़ार को बने हुए। मतलब आप लोगों ने कभी इसको देखा नहीं है? अपने पढ़ते स्कूल बाहर पढ़ने चले गए, हायर एजुकेशन के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए बाहर चला गया और अपने काम काज के। अभी जब वापस यहाँ आके अपना काम देखा तब ये मामले सामने आए। तो ये देखा एक कुआ वाला स्कूल है बाजार में, उसमें भी अंदर मज़ार बना दी, उस पर पूरा हरा रंग पोत दिया। बीच में स्कूल पूरा हरा हो गया था, पूरा स्कूल हरा हो गया था। इसमें एक बार इन्हीं मैडम के टाइम पे तिरंगा के अपमान का मामला भी संज्ञान में आया था। कौन सी मैडम के टाइम पे? इन्हीं फिरदौस मैडम के टाइम पे तिरंगा लपेट के जाली के अंदर फेंक दिया था। तो उस समय भी वो नायब तहसीलदार थी अनामिका सराफ, जो अभी विदिशा में पढ़ता था, उनने जाँच की थी, लेकिन वो मामला फिर ठंडा हो गया था। तो कभी सभी से शुरू से विवादित रहे हैं। एक कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि शाइना फिरदौस जो है एक अपने एजेंडे के तौर पर काम कर रहे थे। बिल्कुल एक एजेंडे के तहत काम किया जा रहा था। और ये यहाँ ही नहीं, कई भी और अन्य जगह बस्ती में देखा जा रहा है जो शासकीय जमीन है, वहाँ कहीं ना कहीं इस तरह की मज़ार या स्ट्रक्चर बना के उनको। और ये भी जानकारी मिली थी हम लोगों की, स्कूल में ही कोई कमरा भी विशेष अलग से रखा गया जिसमें नमाज होती है। कौन सा स्कूल है ये? एक्सीलेंस है कि सीएम राइज स्कूल है? नहीं, पहले एक्सीलेंस ये इसको बनाया गया था, तो यहाँ थी पहले पदस्थ, तब इसमें एक ये प्रिंसिपल का कमरा था, इसके बगल में एक कमरा उन्होंने अपने लिए आरक्षित कर रखा था। और फिर जब वो सीएम एक्सीलेंस में गई तो वहाँ पे भी उन्होंने उस व्यवस्था को चालू रखा। तो वो उसमें नमाज अदा करती थी और साथ अन्य बच्चियां और जो होती, क्योंकि लड़के तो चले जाते थे मस्जिद पढ़ने के लिए, बच्चियों के लिए तो उन बच्चियों ने अभी फिर जो नए प्रिंसिपल आए उनसे भी मांग की कि हमें अपना एक कमरा अलग चाहिए। इस स्कूल में इस जगह पे मज़ार नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन इन 10-12 सालों में ही इस स्कूल में इतनी बड़ी मज़ार बन गई। वो भी 10-12 साल का जो करियर रहा है शाइना फिरदौस का बतौर प्रिंसिपल इसी एक्सीलेंस स्कूल में रही हैं। उसके बाद वो सीएम राइज स्कूल में गई हैं और वहाँ भी चबूतरानुमा मज़ार अब आपके सामने है। कैमरामैन अजय के साथ नवीन सिंह, IBC 24 कुरवाई।